हेलो बच्चों, आप सभी का शिव तारा मैथ क्लासेज में स्वागत है। तो बच्चों, पिछला वीडियो तक में हमने कहाँ तक पहुँचे थे, आज हम इससे कहाँ कराएंगे, आइए इसके बारे में एक बार बता दें। ठीक है, तो देखिए, पिछला वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कराया था और क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने कहाँ तक कंप्लीट कराया था, यानी पहला क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया था, इसका पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये 4 क्वेश्चन ये पिछली वीडियो में कंप्लीट हो गया था। ठीक है, यानी 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 के यानी कि 4 तक हम कंप्लीट कर लिए थे। आज हम कहाँ से कराएंगे, आज हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 से वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, और साथ में अगर किसी भी प्रकार के आपके मन में कोई डाउट हो तो ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन 3 का हम लोग 5 देखेंगे। ठीक है, एक बार हम इसको क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक बार हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम करते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स, ये एक्स क्यू है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x² हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 6 दूना 12x हो जाएगा। अब प्लस ये क्या हो जाएगा, अपने पास से एक्स करेंगे तो 1 हो जाता है, यानी 9 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स को क्या दिखाते हैं, 0। जैसे हम 0 दिखा देंगे, ये होगा 3x²। ठीक है, और ये माइनस का क्या होगा, ये 16x हो गया। अब प्लस का क्या हो गया, 9 इक्वल में क्या आ गया, 0। ठीक है, अभी काम कीजिए, यहाँ पर x कामा ले लीजिए, 3 कामा लीजिए। अगर हम 3 कामा लेते हैं तो ये आ गया हमारे पास x² माइनस का, एक सेकेंड, सॉरी, ये 6 दूना 12 ना, ये 16 लिखा गया बच्चों। ओहो हो, एक सेकेंड बच्चों, बहुत बड़ी गलती। ठीक है ना, तो एफ डैश एक्स ये कितना आएगा, तो ये 3x², ये कितना होगा, 6 दूना 12 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है ना, 6 दूना 12 ये हो जाएगा आपके पास 9, और ये क्या हो जाता है तो 0। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, नहीं एफ डैश एक्स क्या आया, एफ डैश एक्स है हमारे पास ये 3x² माइनस का ये 12x और प्लस का क्या आ गया 9। अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को क्या दिखा देंगे, 0। चलिए, तो ये 3x² माइनस का 12x प्लस का 9 इक्वल में 0। अब यहाँ क्या करेंगे ना, हम 3 कामा ले लेते हैं, 3 कामा लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये x² माइनस क्या हो जाएगा, ये 4x और प्लस के क्या हो जाएगा, ये 3। अब इसको क्या करेंगे, हम तोड़ देंगे, तो ये 3 हो गया, इसको तोड़ेंगे, ये x² हो गया, ये माइनस का ये 3x माइनस का x और ये प्लस का क्या हो जाएगा, ये 3। ठीक है, इसको तोड़ दिए। अब देखिए इसमें कामा होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या कामा, यहाँ पर x कामा होगा तो क्या बचेगा, तो ये x माइनस 3। यहाँ पर क्या कामा होगा, तो कुछ नहीं है तो -1 कामा लीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस ये 3। ठीक है, ये इक्वल में 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, कामा हो गया। अब देखिए यहाँ पर आ गया ये 3 और ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास ये x माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास ये फैक्टर आ गया। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, आइए यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 3 इक्वल में क्या दिखा देंगे, 0। ये क्या दिखाएंगे, x माइनस 1 इक्वल में क्या दिखा देंगे, 0। तो x इक्वल टू क्या आया, एक 3 आया, एक x इक्वल टू क्या हमारे पास से 1 आया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं इसका। ठीक है ना, तो हम करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, यानी ये करते हैं एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने पास ये 6x हो जाएगा। ठीक है, नहीं है तो 6x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है, 6x माइनस का 12 होगा। अब क्या करेंगे, एक बार ना एट x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। ठीक है ना, तभी तो पता चलेगा इस पॉइंट पर मैक्सिमा आ रहा है कि मिनिमा आ रहा है। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो हम जैसे यहाँ पर पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर हम पुट करते हैं 3 तो क्या होगा, 6 × 3 और माइनस का क्या हो जाएगा, ये 12। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये 18 हो गया, और माइनस का कितना हो गया, 12 आ गया। यानी प्लस का यानी क्या आ गया, 6 आ गया, यानी 6 आ गया, यानी प्लस आ रहा है। प्लस का मतलब क्या है कि ये क्या होगा, 8। ठीक है ना, 8x इक्वल टू 3, ये लिख देंगे, एट x इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ प्लस है ना, तो पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मिनिमा।
पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, ये मिनिमा हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, क्या ना, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो हमारा जो एफ एक्स है वहाँ पर इसको वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम 1 पर चेक करेंगे। तो चलिए पहले हम मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो हमारे पास एफ एक्स है, एफ एक्स पहले यहाँ पर इसको उतार लीजिए। ये देखिए एक्स क्यू माइनस के क्या ना है, ये 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 9x है, और प्लस क्या ना ये 15 है। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालने, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ मिनिमा आता है। तो x इक्वल टू यहाँ पर 3 पुट कीजिए। बताइए, जैसे यहाँ पुट कीजिएगा इसको 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 3 3 9 9 3 27, तो ये हो जाएगा आपके पास 27। अच्छा, माइनस ये देखिएगा, यहाँ जगह 3 3 का 9, ठीक है, 3 3 का 9 और 9 इंटू क्या हो जाएगा 6, 9 इंटू 6 क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 54, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 50, ठीक है, 54 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से यहाँ पर ये 3 रखिएगा, तो ये क्या होगा अपने पास 9 3 27 प्लस का क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास होगा 27 होगा, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा, ये प्लस का क्या होगा, तो आपके पास ये 15 हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ देखिए, ये देखिए 27 और 27 कितना होता है 54, ये 27 कितना होता है, तो ये 54, ये प्लस का 54, अब माइनस का ये क्या है, माइनस का क्या होगा अपने पास, माइनस का ये 54, ठीक है। अब प्लस का क्या ना ये 15 है, ये 54 से 54 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या आया 15 आ गया, ठीक है ना। यानी एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, एफ एक्स क्या है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है ना, तो ये मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम क्या है ना, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम वैल्यू निकल गया क्या ना, तो एफ एक्स आ गया हमारे पास, क्या आ गया, यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, तो 15 आ गया, ठीक है। अब चलिए, अब हम करते हैं ना, अब चेक करते हैं कि इस पर एट है, इस पर एट एक्स इक्वल टू 1 पे। आइए, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एट एक्स इक्वल टू 1 पे हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स जो, ठीक है ना, एफ डैश एक्स, ठीक है ना, ये जो हमारे पास एफ डबल डैश एक्स था, एफ डबल डैश एक्स का हमारे पास क्या आया था, एफ डबल एक्स क्या आया था यहाँ पर, यानी 6x माइनस 12 है, 6x माइनस क्या ना ये 12 है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 6 इंटू 1 माइनस का क्या ना ये 12। तो बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, और माइनस का 6 क्या है, तो ये निगेटिव है, क्या रहे निगेटिव। जब निगेटिव है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 1 पर लिखेंगे पॉइंट ऑफ, ठीक है, पॉइंट ऑफ क्या है मैक्सिमा। जब निगेटिव आता है तो क्या लिखते हैं मैक्सिमा, निगेटिव आ गया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तब क्या होगा, हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, यहाँ से निकल जाएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू किसका निकलेगा, तो एफ एक्स का क्या निकलेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो आइए हम एफ एक्स यहाँ लिख लेते हैं, एफ एक्स बराबर हमारा दिया है यहाँ पर, ठीक है ना, ये ना एक्स क्यू माइनस का क्या ना 6 एक्स स्क्वायर प्लस का 9x और प्लस का क्या ना ये 15 है। चलिए हम 1 पुट करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कीजिए, ये तो 1 आ जाएगा जैसे पुट करेंगे। यहाँ पे 1 पुट कीजिएगा तो ये तो 6 रह जाएगा, यहाँ 1 पुट क्या तो 9 रह जाएगा, यहाँ जो है यहाँ पे ये 15 है तो 15 होगा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस का 6 है, क्या है ये माइनस का 6 है, ठीक है। तो बताइए इस सबको आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए कितना हो गया, 9 1 10 और 10 15 10 25, अब 25 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा तो 19। तो हमारे पास यानी एफ एक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू का आया, यानी एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है क्या आया 19। यही क्या है तो आपका आंसर है, यही क्या है तो आपका आंसर है। आप लिख सकते हैं कि एफ एक्स का जो है अपने पास का है मैक्सिमम वैल्यू का आया तो ये 19 आ गया, यही क्या है इसका आंसर है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है ना, आ जाइए। अब देखिए थर्ड का हम क्या है कौन सा करेंगे 6 नंबर। चलिए तो इसको क्या करते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये x जो होता है ना, x को ही क्या बोलते हैं हम डोमेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं डोमेन बोलते हैं। डोमेन जैसे x का कोई वैल्यू हो गया, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, चाहे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इसी को बोलेंगे डोमेन बोलेंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया है कि जो x की वैल्यू है
आपको क्या करना है, ग्रेटर देन 0 ही लेना है, ठीक है ना, 0 से छोटा नहीं लेना। मतलब आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ठीक है ना, ये कह रहा है। तो जब यहाँ हम पॉइंट निकालेंगे तो उसमें से कोई एक बड़ा जो वैल्यू आएगा उसको कंसीडर कर लेंगे, बाकी छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यही बोला है। बाकी चलिए क्वेश्चन अभी कराएंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। आइए, ओहो एक सेकेंड, आइए आ जाइए। देखिए हमारे पास क्या करते हैं, ये जी डैश एक्स करते हैं। क्या करते हैं, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम लिखते हैं जी डैश एक्स कर दें। जी डैश एक्स करेंगे, देखिए ये 1 अपान यानी एक्स बाई 2 है। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो कांस्टेंट है तो 1/2 रह जाएगा। एक्स का डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ एक्स है, ये 1 अपान एक्स है, इसको ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 हो जाएगा। और इसका जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो ये क्या होता है, ये होता है एक्स, ये तो -1 था, फिर क्या होता है -1 हो जाता है, ठीक है ना। और ये एक जो है जो माइनस होता है ये आगे चला आता है ना, इन होता है। तो यहाँ बताइए एक्चुअली में क्या होगा, ये माइनस होगा और एक्स पे क्या होगा, ये माइनस का ये 2 होगा। और इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 अपान क्या ना एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ 1 अपान एक्स है। अभी अगर इसको देखिए ये 2 अपान एक्स है तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपान एक्स है। अब 1 अपान एक्स है, इसका मैंने डिफ्रेंशिएशन किया था तो क्या आया था, माइनस का 1 अपान एक्स स्क्वायर आया। तो ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको ऊपर ले गया, एक्स को ऊपर ले गया, ठीक है ना। जब ऊपर ले गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का ये तो 2 रहेगा। अच्छा, और क्या होगा, इंटू 1 अपान ये एक्स स्क्वायर। इतना समझ गए। चलिए अब इतना आ गया ना। आइए देखिए, तो हमारे पास आया ये 1/2 और ये क्या माइनस का क्या आया, 2 अपान क्या है एक्स स्क्वायर आया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जी डैश एक्स को क्या करेंगे, जी डैश एक्स को, ठीक है ना, जी डैश एक्स को क्या दिखाएंगे, हम 0 दिखाएंगे क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो जी डैश एक्स से इक्वल में क्या दिखाते हैं, 0। तो बताइए 1/2 और माइनस का ये 2 बाई क्या ना एक्स स्क्वायर इक्वल में क्या दिखा देते हैं, 0। क्या आएगा, तो 0। इसको इधर भेजिए तो ये 1/2 आया, इधर आया 2 बाई क्या ना ए एक्स स्क्वायर आया। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ए एक्स स्क्वायर इक्वल में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 आएगा, तो बताइए एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन यहाँ बोला क्या है कि आपको क्या लेना है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेना है। तो यहाँ पर दो, तो एक्स की 2 वैल्यू आएगी, एक एक्स इक्वल टू 2 आएगा, एक एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो हम तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, इसको निगलेक्ट करेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, इसको नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि बोल दिया कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी लेना है। तो सिर्फ हम यही लेंगे और इस पर हम चेक करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है, क्या ना, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अभी देखिए ये जी क्या ना हमारे पास, ये जी डैश एक्स था, जी डैश एक्स हमारे पास क्या था, ये 1/2 और इसके बाद क्या था, माइनस का 2 अपान क्या ना एक्स स्क्वायर था। अभी इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए तो जी डबल डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। जी डबल डैश ये कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा ये माइनस का 2 और इधर आएगा हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, ये माइनस का 2 और ये क्या हो जाएगा अपने पास इंटू में क्या हो जाएगा, ये एक्स के पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 3। यानी फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा 4 इंटू में क्या हो जाएगा, अपने पास 1 अपान क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यू, यानी हमारे पास 4 अपान क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यू आ जाएगा। बात समझे, जब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये आपका आने वाला, ठीक है। तो 4 अपान एक्स क्यू आएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 अपान एक्स क्यू जो आया, अब बताइए यहाँ पर क्या करेंगे, एट इसको चेक कीजिएगा ना, एट एक्स इक्वल टू क्या पुट कीजिएगा, 2। यहाँ पुट कीजिएगा कि ये फंक्शन हमारा पॉजिटिव दे रहा है कि नेगेटिव दे रहा है, ठीक है। तो आइए हम इस चेक कर लेते हैं, इस पर रख करके देखें। ये है 4। अब बताइए यहाँ पर क्या ना 2 रखिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 1/2 आएगा और ये क्या आएगा, आपके पास पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, लिख देंगे एट एक्स इक्वल टू 2 पे क्या होगा,
पॉइंट ऑफ क्या होगा, मिनिमा। अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा, अगर नेगेटिव होता तो मैक्सिमा। तो पॉइंट ऑफ का है मिनिमा निकल गया। तो अब क्या निकलेगा, यहाँ पर वैल्यू निकलेगी, किसकी वैल्यू निकलेगी, यानी मिनिमम वैल्यू। क्या ना लिखेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा आपका मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू किसका, जी फंक्शन क्या था हमारे पास, ये जी एक्स का मिनिमम वैल्यू। आइए जी एक्स कितना है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, जी एक्स हमारे पास क्या ना, हमारे पास 2 क्या था, एक्स था, 2/x था, न कि x/2 था। एक बार कंफर्म कर लें, x/2 था। हाँ चलिए x/2 था, चलिए तो हमारे पास ये क्या हो गया, यानी कि x/2 अब प्लस में क्या था 2/x था। अब इस x की वैल्यू पुट करते हैं, इन x की वैल्यू है, इसको पुट कीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2/2 और यहाँ प्लस होगा 2/2, ये कटेगा तो 1, ये कटेगा तो 1 कितना आ गया 2। तो अपने पास जो gx की वैल्यू आया, जो मैक्सिमम वैल्यू का आया, तो ये आ गया अपने पास 2, ये आ गया अपने पास 2। यही क्या है, तो इसका आंसर है, ठीक है ना। ये क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ gx, ठीक है, मिनिमम वैल्यू यही क्या है, तो इसका आंसर है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए अब थर्ड काम, ये क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम, 7वां देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है 7वां देखेंगे। अब आइए यहाँ पर हम क्या करें, एक बार इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या ना, ये जी डैश एक्स करते हैं, ठीक है। आप सुनिए, आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे कर लोगे, एक काम करो, x² और +2 और इसको क्या कर दो, इन्वर्स कर दो, इन्वर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करो, आसानी से होगा। मैंने इन्वर्स करके कर लिया, ठीक है। तो जैसे इन्वर्स किया तो हमारे पास, मुझे पता है कि ये क्या होने वाला है। अगर इसको जब हम करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, सुनो, x², ठीक है। तो ये हो जाएगा x² अब +2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 और ये -1 क्या है, ये जंप करके आ गया था -1। अच्छा सुनिए, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, इसको क्या करना है, एक कॉम्पोजिट फंक्शन को क्या करते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास, ये 2x हो जाएगा और ये जो 2 होता है, ये कांस्टेंट होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0 हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली क्या आया, तो माइनस का ये 2x और अपान में क्या आएगा, नीचे, इसको नीचे ले आइएगा, तो x² अब प्लस में 2 अब क्या हो गया हमारे पास, ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, g' निकालेंगे, क्या निकालेंगे, g' निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए g' को 0 दिखाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 2x अपान में क्या ना, ये x² + 2 क्या ना, ये होल स्क्वायर है, इक्वल में 0। तो फाइनली हमारे पास ये -2x इक्वल में 0, यानी x = का है, फाइनली हमारे पास 0 आया। अब सुनो, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करेंगे, क्या करेंगे ना, फर्स्ट डेरिवेटिव यूज कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे कि आप g' को डबल करना पड़ेगा, मतलब इसको ना आप दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, g' जो आया है ना, ये g' है, तो आपको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो इसमें जो डिवाइड रूल है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का जो डिवाइड रूल है वो वाला लगेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है, होने के लिए उससे भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर फंक्शन थोड़ा सा बड़ा आ रहा है तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर लीजिए। देखिए कैसे यूज करेंगे, मान लीजिए हमारे पास क्या ना, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव कितना है कि क्या ना, g' कितना है, ये माइनस का ये 2x है और क्या है ना, x² प्लस का 2 है। हम देखिए, हम फर्स्ट डेरिवेटिव से आसानी से हम टेस्ट करने जा रहे हैं कि वैल्यू मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। हमने कहा था x = हम क्या निकालें, यहाँ पर x = का आया है, हम जानते हैं कि x = का आया है 0, ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो क्रिटिकल पॉइंट से इससे जस्ट थोड़ा एक छोटा वैल्यू ले लो, इससे जस्ट एक थोड़ा सा बड़ा वैल्यू ले लो। सपोज करो अगर नंबर लाइन पर हमें x को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है ना, x = 0 है, अगर हम 0 यहाँ बैठा देते हैं तो इससे छोटा वैल्यू क्या होगा, इधर तो -1 आएगा ना, इससे बड़ा वैल्यू क्या है, इधर तो +1 आएगा।
तो छोटा वैल्यू इधर क्या ले लो, इसे 0 से पहले छोटा वैल्यू -1 ले लो, 0 के बाद एक बड़ा वैल्यू क्या ले लो इसके, यानी कि +1 ले लो। यानी इसे जस्ट स्लाइटली जैसे बोलता है ना, स्लाइटली छोटी वैल्यू और स्लाइटली क्या होता है ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। इसे थोड़ी से बड़ी वैल्यू, ऐसे थोड़ी से छोटी वैल्यू, ज़्यादा बड़ा वैल्यू लोगे तभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा छोटी वैल्यू, तो इससे छोटी वैल्यू क्या है -1 है, ऐसे बड़ी वैल्यू क्या है यानी कि 1 है। तो एक बार क्या करो, यहाँ पर क्या करोगे, एट यहाँ पर पुट करोगे कि एट क्या पुट करोगे, x = -1 पुट करो, किसमें g' में, g' में -1 पुट किए, यहाँ पर मान लो ये g' है, g' है, हम क्या पुट करें हैं -1 पुट करें, यहाँ पर देखो तो ये माइनस का ये 2 है और ये -1 हमने यहाँ पुट कर दिया, ये -1 पुट कर दिया, ठीक है। तो ऊपर देखो, ऊपर तो ऐसे ही पॉजिटिव आ जाएगा और नीचे क्या है, अगर हम पुट भी करते हैं तो ये तो 1 ही दे देगा और ये प्लस का ये 2 है और नीचे क्या है ना, ये तो होल स्क्वायर है, तो ऐसे ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी फाइनली ये क्या हो गया, यानी कि ऊपर आया 2 पॉजिटिव आया, नीचे भी क्या आएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 9। एक तरह से हमारे पास क्या मिला, ये पॉजिटिव मिला, क्या मिला पॉजिटिव, ठीक है ना, तो पॉजिटिव। अब सुनिए, अब क्या करेंगे, एट क्या करेंगे, x = क्या लेंगे, हम ले लेंगे 1, क्या लेंगे 1। अब इसमें पुट करो g' में, आप ऊपर पुट करो, ऊपर जैसे ऊपर आप पुट करोगे तो ऊपर बताओ क्या आ गया, -2 आ गया, -2 आ गया, नीचे आप कुछ भी पुट करोगे यहाँ पर क्या आने वाला है, आपका 9 आने वाला है, ठीक है। तो आप देखो ये क्या आ गया, निगेटिव आ गया। मैंने एक चीज़ समझाया था, फंक्शन देखो ध्यान से कि पॉजिटिव से क्या जा रहा है, निगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव से क्या जा रहा है, निगेटिव जा रहा है। जब भी फंक्शन पॉजिटिव से निगेटिव जाता है तो उस केस में क्या होता है, मैक्सिमा होता है, ठीक है। कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है। अब इसे हमको आपको समझा देते हैं। सपोज करो ना, ये पॉजिटिव से कहाँ जा रहा है, निगेटिव जा रहा है। सपोज करो नहीं, ये ग्राफ है, सपोज करो, ठीक है। मान लो कि यहाँ से ऐसे गया और फिर यहाँ से डाउन हो गया। यहाँ ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या हो गया, ये पॉजिटिव का मतलब आपका जो है ग्राफ इंक्रीज हो रहा है और आ रहा है निगेटिव का मतलब क्या है, आपका ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। तो बताओ ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। ये क्लियर हो गया, ये हमारे पास ये से क्या पता चला, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पता चल गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जब ये पता चल गया कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो बताओ कौन सी वैल्यू आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो लिख देंगे एट x = 0 पर क्या होगा, पॉइंट ऑफ क्या होगा, मैक्सिमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, ठीक है ना, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकलती है किसकी, y की, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी, ये gx की, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू। तो आइए हम gx यहाँ पर नोट कर लेते हैं। gx हमारे पास क्या दिया हुआ था, gx जो हमारा फंक्शन है क्या दिया हुआ था, gx हमारा, हाँ 1/, ये है ना gx 1/x² + 2, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं 1/x² + 2। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो 1/0 के स्क्वायर कीजिए या +2 कीजिए, फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, 1 और 0 + 2, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। तो gx की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, तो gx की वैल्यू आया, ठीक है ना, gx की वैल्यू क्या आया हमारे पास, ठीक है, ये 1/2 और यही क्या है हमारे पास, यही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं थर्ड के क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। चलिए हमारे पास f(x) दिया है, सुनिए यहाँ पर देखिए फंक्शन एक x है और √1 - x है, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको एक फर्स्ट मान सकते हैं और क्या ना ये सेकेंड मान सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन का प्रोडक्ट हो जाएगा।
तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एफ डैश एक्स कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है ना फर्स्ट यानी एक्स, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, और ये क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड 1 माइनस रूट एक्स, डिफ्रेंशियल आप क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, यानी कि फर्स्ट यानी कि एक्स का डिफ्रेंशिएशन। आप एक बात बताओ, ये तो एक्स हो जाएगा, ये तो एक्स हो जाएगा, जब अंडर रूट एक्स हम जानते हैं कि अंडर डी अपॉन डी एक्स, अंडर रूट एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स आ जाता है, यही ना होता है। तो यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन जो पूरा है तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स है, लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स को भी फिर डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, इसको हम टी मानते हैं। तो 1 माइनस एक्स को अगर बताओ 1 माइनस एक्स को आप बताओ जब दोबारा डिफ्रेंशिएशन करते हो, ठीक है, तो बताओ ये तो हो जाएगा 0 और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ -1 आ गया तो यहाँ क्या लिख देंगे -1 लिख देंगे, ठीक है, प्लस है तो प्लस, अच्छा उसके बाद से अंडर रूट क्या होगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा तो ये एक्स हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा तो ये माइनस का एक्स आ गया, नीचे क्या आएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद से आया प्लस है, ठीक है, प्लस अंडर रूट क्या हो गया 1 माइनस क्या आ गया तो ये एक्स आ गया, ठीक है ना। इस वाले को तो हम रफी कर देते हैं, ठीक है, आ जाओ, इतना हो गया ना। अब क्या करेंगे ना हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, यानी एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 1 ले लीजिए। एलसीएम लेने पर बताओ अब क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आएगा 2 अंडर रूट क्या होगा 1 माइनस क्या आ गया एक्स आ गया। अब सपोज करो तो ये क्या होगा, ये तो माइनस एक्स हो गया, ये इसके जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो प्लस रहेगा, ये हो जाएगा अपने पास 2 और ये क्या हो जाएगा ये 1 माइनस क्या आया तो एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो, क्या करो अंदर इसको मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आएगा माइनस का एक्स आ गया और ये आएगा प्लस का 2 आ गया और ये माइनस का क्या था हमारे पास ये 3x आ गया, और अपान में क्या आया, ठीक है 2 अंडर रूट 1 माइनस क्या आ गया तो x आ गया, है ना। अब क्या करेंगे ना यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, जो है इसको जैसे हम ऐड करेंगे यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस का हमारे पास ये 3x और प्लस का क्या हो जाएगा 2 और अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारे पास रूट अंडर क्या हो जाएगा ये हमारे पास 2 और ये 1 माइनस क्या होगा x। अब एफ डैश एक्स को क्या दिखा देंगे हम 0, किसके लिए क्रिटिकल पॉइंट के लिए, जैसे 0 दिखाएंगे हमारे पास ये -3x + 2 और अपान में क्या ना अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यहाँ पे है 2 इक्वल में 0। इसको जब उधर एक मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा नीचे वाला हो जाएगा सब 0, तो हमारे पास ये माइनस का 3x + 2 इक्वल में क्या है ना ये 0। तो एक तरह से यहाँ पर 2 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस का 3x इधर जाएगा तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हट जाएगा, x बराबर क्या आएगा हमारे पास 2 क्या आ गया 3 आ गया, x बराबर 2/3 आ गया। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू आया 2/3, x की वैल्यू आया 2/3 और हमारे पास जो हमारे पास एफ डैश एक्स है माइनस का 3x और प्लस 2 अंडर रूट क्या है ना 1 माइनस एक्स और बाहर में 2 से मल्टीप्लाई है। तो अगर सोचो एफ डैश एक्स को हम क्या है डबल डेरिवेटिव करेंगे तो देखो कितना बड़ा जो है यहाँ पर फंक्शन बनने वाला है। एक तो डेरिवेटिव करने में दिक्कत होने वाला है, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट है कि आप क्या करो ना, आप इससे सबसे बेस्ट है कि आप क्या करो कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेक कर लो। तो जो x की वैल्यू है, ठीक है ना, मान लो ये x है, मान लो ये नंबर लाइन पर क्या ना ये x है, x की वैल्यू क्या ना ये 2/3 है। तो इससे पहले कहीं ना कहीं ये बताओ, इससे पहले कहीं ना कहीं 0 आया होगा और इससे कहीं ना कहीं बाद ये 1 आया होगा। तो क्या करते हैं ना, एक बार हम क्या करते हैं ये x = 0 पर मतलब क्या होता है ना, ये जो वैल्यू है इससे थोड़ा सा छोटा वैल्यू, स्लाइटली छोटा और स्लाइटली ग्रेटर, थोड़ा सा मतलब बड़ी वैल्यू लेनी है ना, स्लाइटली इसके छोटा वैल्यू लेना होता है और स्लाइटली थोड़ा सा बड़ी वैल्यू नहीं होती है। तो बताओ इससे पहले 0 आया होगा, इससे पहले 1 आया होगा, तो एक बार हम 0 पुट करेंगे क्या ना एफ डैश एक्स में।
देखेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, और एक बार क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, देखेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव से अगर नेगेटिव जा रहा होगा तो हमारा मैक्सिमम फंक्शन हो जाएगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो हमारे पास मिनिमम होगा, और मिनिमम वैल्यू निकल के चली जाएगी। तो चलो हम चेक कर लेते हैं, आ जाओ हम चेक कर लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स है, ठीक है ना, हमारे पास सही है। चलो पहले लेते हैं एफ डैश एक्स, यहाँ एफ डैश एक्स तो उतार लेते हैं, ठीक है ना, -3x+2, ठीक है ना, आ जाओ -3x+2 2√-1 3x यहाँ लिख लेते हैं एफ डैश एक्स -3x प्लस क्या ना ये 2, और अपान में क्या है 2 है, अंडर रूट क्या है तो ये 1 - x है, ये 1 - क्या ना ये x है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे एट x = इससे छोटा वैल्यू तो क्या ना 0 लेते हैं। जैसे बताओ यहाँ पर 0 पुट करोगे, जैसे यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये तो हो गया 0, नीचे भी क्या हो जाएगा, ये 0, तो यहाँ से क्या मिल गया, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिला, ठीक है ना, यानी आपका एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स यहाँ क्या मिला है, आपका पॉजिटिव मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये तो हो गया 0, नीचे भी क्या हो जाएगा 0, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ गया। ठीक है, अब क्या पुट करेंगे एट एक्स = क्या पुट कर रहे हैं, सपोज करो जैसे 1 है, क्या पुट कर रहे हैं 1, तो 1 तो नहीं पुट कर सकते, जैसे 1 पुट करेंगे ये नीचे क्या इनफाइनाइट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 2 ले सकते हो, क्योंकि इसके बाद 2 भी तो आता है, तब 2 ले लो। ठीक है, क्योंकि 1 पुट करने पर क्या है हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि पूरा इनफाइनाइट बना देगा। तो x = 2 ले लो, जैसे बताओ यहाँ पर 2 लोगे, तो बताओ यहाँ पर जैसे 2 लोगे तो एफ डैश एक्स है, यहाँ पर 2 लोगे तो ऊपर क्या होगा -6 हो जाएगा, -6 प्लस क्या हो गया 2 आ गया। नीचे देखो ध्यान से, ये तो 2 होगा, और जैसे यहाँ पर 2 लोगे तो अंडर रूट यहाँ भी तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर -2 लोगे तो यहाँ तो माइनस ही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो आपका माइनस ही आने वाला, अगर 2 ले रहे हो तो माइनस का 1 आने वाला है। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पर क्या आएगा, फाइनली हमारे पास क्या आया, तो ये निगेटिव आया। यानी अगर हमारे पास फंक्शन क्या जा रहा है, पॉजिटिव से क्या जा रहा है, निगेटिव जा रहा है, यानी पॉजिटिव से क्या जा रहा है, निगेटिव जा रहा है। यहाँ पर ये पॉजिटिव से फंक्शन हमारा क्या जा रहा है, पॉजिटिव से क्या जा रहा है, निगेटिव, और जब पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है तो इसको होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। क्या होता है, ये बोलते हैं मैक्सिमा, क्या बोलते हैं मैक्सिमा। क्यों, क्योंकि अगर कोई ग्राफ है, ठीक है, क्या रहा है पॉजिटिव से जा रहा है निगेटिव, यानी इसी को तो बोलते हैं पॉजिटिव, और इसी को बोलते हैं हम निगेटिव, यानी पहले गया पॉजिटिव फिर जा रहा है निगेटिव, तो यहाँ पर क्या होगा, तो मैक्सिमा आता है ना, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पता चलेगा कि मैक्सिमा है तो हमारे पास क्या निकलेगा, मैक्सिमम वैल्यू, क्या निकलेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या है, एफ एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। और एफ एक्स क्या है, इसको लिख देते हैं एफ एक्स हमारे पास क्या है ना, एफ एक्स शुरू में जो क्या दिया था, आ जाओ, एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स, हाँ एक्स √1 - x, ठीक है ना, यहाँ लिखते हैं x √1 - x। अब ना x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू हम क्या निकाले थे, हम x की वैल्यू, ठीक है ना, यही पुट करेंगे एट x = क्या ना 2/3 था, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। चलिए तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास ये 2/3, ठीक है, और √1 - यहाँ लिख देंगे क्या ना हम 2/3, ठीक है ना, तो 2/3। अब बताओ इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो 2/3 आया, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से, ठीक है, 3 में से 2 जाएगा तो 1/√3, तो ये आ जाएगा इंटू में क्या होगा, ये 1 क्या आ जाएगा, तो ये √3 हो जाएगा, 1/√3। अब देखने इसको हम क्या करें, रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो देखिए ये आ जाएगा √3, नीचे आएगा हमारे पास ये √3, ठीक है, तब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये 2√3, नीचे क्या आ जाएगा अपने पास ये 9, 2√3 अपान में क्या है 9, यही क्या है तो आपका आंसर है। ठीक है, यानी एफ एक्स की वैल्यू, यानी एफ एक्स मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2√3 अपान 9, यही क्या है तो आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आ जाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर क्या है ना, थर्ड का 8 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है, आ जाइए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब आता है 4, ठीक है। कह रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव ए मैक्सिमा और मिनिमा। आपको बताना है कि ये ना मैक्सिमा है ना आपका मिनिमम है। चलिए हम फंक्शन लेते हैं पहला, ठीक है ना। हमारे पास पहला जो दिया है कि एफ एक्स बराबर दिया है e टू दी पावर एक्सपोनेंशियल पे पावर एक्स है। हम एफ डैश एक्स करेंगे, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल का जो हमारे पास डिफरेंशियल होता है एक्सपोनेंशियल ही होता है ना, e टू दी पावर एक्स ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को क्या दिखा देंगे, क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 दिखा देंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, e टू दी पावर एक्स इक्वल में क्या आ गया 0, ठीक है। तो कभी एक्सपोनेंशियल होता है, कभी 0 के बराबर होता ही नहीं है। तो हमारे पास क्या है, कभी भी एक्सपोनेंशियल क्या होता है 0 के बराबर होता नहीं है, और ना यहाँ पर x की वैल्यू कंसीडर कर पाएंगे, ठीक है। तो जब वैल्यू कंसीडर नहीं कर पाएंगे तब लिख देंगे दिस फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कभी क्या है 0 के बराबर होता नहीं है, तो लिख देंगे दिस फंक्शन इज, ठीक है, नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा, ठीक है। उसी तरह से अब आइए ये जी एक्स लिखते हैं, जी एक्स, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, ठीक है। आ जाइए जी एक्स, इसको नोट कर लीजिएगा। आइए जी एक्स देख लेते हैं, जी एक्स, ठीक है ना। सेकेंड क्या ना, जी एक्स हमारे पास क्या ना कि log x है। हम जी डैश एक्स करते हैं, जी डैश एक्स ये क्या आएगा 1/x हो जाएगा। अब जी डैश एक्स को क्या दिखा देंगे 0, किसके लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, ये कह सकते हैं कि ये 1/x इक्वल में क्या आ गया 0। x को उधर भेजिएगा तो ये आ गया एक तरह से 1 इजकल टू का या 0। 1 कभी 0 के बराबर होता नहीं है, तो लिख देंगे दिस फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए अब आता है हमारे पास ये थर्ड वाला। तो आइए हम थर्ड वाला देख लेते हैं, आ जाइए। थर्ड वाला बताइए, इसको हम क्या करेंगे, थर्ड वाला क्या करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम क्या करते हैं थर्ड वाला कि एच डैश एक्स करते हैं, एच डैश एक्स, ठीक है ना। ये को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बताइए हमारे पास क्या आया, ये आएगा हमारे पास ये 3x² आ जाएगा। ये क्या आएगा तो हमारे पास ये 2x आ जाएगा। ये क्या आएगा तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तो हमारे पास ये 0 आ गया। यानी कि एच डैश एक्स जो आया हमारे पास ये 3x², और ये प्लस का क्या आया, ये 2x आया, ये प्लस का 1 आया, ठीक है। हम क्या करेंगे एच डैश एक्स को क्या दिखा देंगे 0। तो ये 3x² और प्लस का 2x और प्लस 1 इक्वल में आया 0। क्या हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या ये टूटेगा? अगर ये टूटता है, अगर x की वैल्यू निकलता है तब तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कंसीडर किया जा सकता है। अगर यहाँ पर ये x अगर यहाँ पर नहीं, x की वैल्यू नहीं कंसीडर होता है, नहीं निकलता है, तो हम जो है ना मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं ना मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। तो चलिए हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे ये जो फंक्शन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये ब्रेक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट चेक करने का तरीका होता है, बताओ यहाँ पर a की वैल्यू क्या है ना, ये 3 है, b की वैल्यू क्या है ना तो यहाँ पर 2 है, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है तो 1 है। डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन क्या होगा 0 हो गया, तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन ब्रेक नहीं होगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ब्रेक नहीं होगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। चलो हम चेक कर लेते हैं। d इक्वल टू होता है ना b² - 4ac, ठीक है। या तो d के बराबर आना चाहिए या तो d क्या है 0 से बड़ा आना चाहिए, तब ये फंक्शन ब्रेक होगा, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ब्रेक होगा, अदरवाइज ब्रेक नहीं होने वाला है, ठीक है।
चलिए हम चेक कर लेते हैं। v की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 2, जैसे 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 है, इंटू का 1, तो हमारे पास क्या आया, यहाँ पर आया 4 और माइनस का क्या आया 8 12, ठीक है, यानी क्या आया माइनस का क्या आ गया 8 आ गया। यानी यहाँ पर क्या दिखाया कि d लेस देन 0, जब d लेस देन 0 होगा इसका मतलब होगा द रूट्स आर इमेजिनरी। क्या होगा, द रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, द रूट्स आर इमेजिनरी। तो रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा यानी काल्पनिक होगा। और जब रूट इमेजिनरी होगा तो x की वैल्यू कंसीडर नहीं होगा। जैसे मान लो ये कि x की वैल्यू कुछ ऐसे आएगा, मान लो कि अंडर रूट -2 आ गया, x की वैल्यू ऐसे आ गया, अंडर रूट क्या है -3 आ गया, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पर क्या ना कंसीडर नहीं होगा, तो लिख देंगे इस बात को, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, लिख देंगे द रूट्स आर इमेजिनरी देयरफॉर, ठीक है ना, क्या है, देयरफॉर द फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा, ठीक है ना। तो ये हमें x की वैल्यू कंसीडर नहीं हो पा रही है, इसीलिए क्या हो गया, ये फंक्शन नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। बोला क्या है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ए गिवन इंटरवल। ये इंटरवल दिया हुआ है, इसी के बीच में क्या ना मैक्सिमम क्या है और मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। चलिए ये इंटरवल दिया है, तो ये इंटरवल के अंदर इसमें एक वैल्यू और आएगा और तीनों वैल्यू को हम चेक करेंगे कि किस में मैक्सिमम है और किस में क्या है मिनिमम है, ठीक है। तो चलिए हम इसको हम चेक करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसका पहला, ठीक है ना, यहाँ पर fx, ये पहला क्वेश्चन लेते हैं कि fx बराबर क्या हमारे पास ये x क्यू है, ठीक है। हम f डैश x करते हैं, ठीक, क्या हो जाएगा हमारे पास ये जाएगा 3x²। अब हम क्या करते हैं, f डैश x क्या दिखाते हैं 0, क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो 3x² बराबर क्या आया, ये 0 आया। फाइनली हमारे पास ये x² बराबर 0, इसका मतलब है कि x बराबर हमारे पास क्या आ गया 0, x बराबर हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है, x बराबर क्या आया 0। तो देखिए यहाँ पर x क्या मिला 0 मिला, और हमारे पास जो इंटरवल दिया था एक यहाँ भी तो दिया होता हमारे पास कि x बिलोंग टू क्या है -2 से लेकर के क्या ना ये 2, ये दिखा रहा था। इसी में एक बीच का वैल्यू मिल गया हमारे पास, क्या मिल गया 0, तो इसी के बीच में एक वैल्यू क्या मिल गया 0, x वैल्यू क्या मिल गया 0, यानी x का कितना पॉइंट मिल गया, तो x का एक पॉइंट हमारे पास कितना हो गया, तो एक हमारा -2 हो गया, एक 0 हो गया और एक क्या हो गया ये 2 हो गया। तो बारी बारी से हम x की जो वैल्यू है -2 पे और 0 पे फिर 2 पे, यानी x का कितना पॉइंट मिल गया 3 पॉइंट मिल गया। तो बारी बारी से एक बार हम -2 पे, फिर 0 पे, फिर 2 पर हम चेक करेंगे कि किस पे मैक्सिमा और मिनिमा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एट लिखते हैं, एट x इजकल टू क्या लेते हैं -2 लेते हैं, और हमारा जो fx है नहीं ना है कि fx बराबर हम पर क्या ना x³ है, ये क्या ना x³ है। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर -2 पुट कीजिए, -2 पुट किए, तो -2 पुट कीजिएगा x³ हो गया, तो बताइए क्या आ गया, तो -8 आ गया, किस पे एट x इजकल टू -2 पे। अब देखिए हम क्या करेंगे, एट x इजकल टू क्या लेंगे, ये 0 लेंगे, क्या लेंगे 0। अब यहाँ पर क्या होगा fx क्या हो जाएगा fx, तो fx यहाँ पर ये क्या होगा x³ यानी 0 होगा, तो 0 का क्यूब कीजिएगा तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ गया ये 0 आ गया। अब क्या लेंगे एट x इजकल टू क्या है ना 2 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 2, तब यहाँ पर क्या होगा fx क्या हो जाएगा यहाँ पर x³, तो x³ का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि यहाँ पे
2 का क्या कीजिए यहाँ पर ये क्यू कीजिए, तो कितना आ गया, तो हमारे पास 8 आ गया। देखिए तो यानी क्या दिखा रहा है, आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू देखिए कितना है, तो +8 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, तो -8 है। आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताना है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा मैक्सिमम वैल्यू, क्या लिख दीजिएगा कि मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा अपने पास 8 आ जाएगा, और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस का क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 8 और मिनिमम वैल्यू क्या होगा -8, यही बताना था। अब आपके मन में एक और बात चल रहा होगा, सर क्यों नहीं आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने देखा ये क्या आया था हमारे पास, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर आया था 8 क्या था कि x इजकल टू यानी कि -2 पे, x इजकल टू -2 पे क्या रहा था आपका, सॉरी नहीं एट x इजकल टू +2 पे, x इजकल टू +2 पे, यहाँ पर x इजकल टू x इजकल टू 2 पे क्या रहा था, मैक्सिमम रहा था। 8 यहाँ पर x इजकल टू -2 पे, -2 पे क्या रहा था, मिनिमम वैल्यू आ रहा था। तो यहाँ पर आपके दिमाग में चलोगे सर क्यों नहीं आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लिए। देखिए सेकेंड डेरिवेटिव जब टेस्ट करेंगे ना, तो यहाँ डायरेक्ट लेके चला जाएगा उस पॉइंट पर जहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा और जहाँ पर आपका मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा। अब कैसे, आइए हम आपको समझाते हैं। जैसे हम लेके चलते हैं, हमारे पास जो फंक्शन है f, ठीक है ना, आ जाइए, मान लिया हमारा फंक्शन क्या था, f(x) बराबर, ठीक है ना, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, क्या क्या उसमें और इसमें अंतर है, ठीक है, मैं समझाने जा रहा हूँ कि x³ क्यों नहीं ऐसे किए, ठीक है, x³ बराबर ये है, हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, f(x) करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x² होगा। अब हम क्या करें, f' को क्या दिखा देंगे, हम 0 दिखा देंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा, तो यहाँ पर निकालेंगे यानी कि 3x² इक्वल में दिखा देंगे 0। जब 0 दिखा देंगे तो यहाँ पर x इजकल टू क्या आ जाएगा 0, x इजकल टू क्या आ जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, जो हमारे पास f' है वो क्या है, ये 3x² है ना, तो f"x कीजिएगा, बताइए तो क्या हो जाएगा, ये 6x आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 6x आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, यहाँ पर ये 6x आ गया ना, तो x की क्या पुट करेंगे, x क्या पुट करेंगे, यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे, पता चलेगा। हम इस पर नहीं बता सकते कि कौन सा मैक्सिमम और कौन सा मिनिमम है, तो यहाँ क्या कीजिए, यहाँ पर पुट कीजिए, क्या ना, यहाँ पे इस पर 0 पुट कीजिए, x इक्वल टू क्या पुट कर दीजिए 0। देखिए जैसे यहाँ पर 0 पुट कीजिए तो 6 × 0 यानी क्या आ गया, 0 आ जाएगा, यानी ये कहेंगे कि f' क्या दिखा दिया, 0 दिखा दिया। ये क्या बता रहे हैं, हमारे पास x का 3 वैल्यू था, एक था हमारे पास ये 2 था, ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास -2 था, और एक था हमारे पास ये 0 था, और एक क्या था हमारे पास ये 2 था। x का 3 वैल्यू था, तो ये दिखा रहा है कि 0 पर आप अगर f" से 0 आ गया, तो ये दिखा रहा है 0 पर ना तो आपका मैक्सिमम होगा ना आपका मिनिमम होगा। इस 0 वैल्यू पर ना आपका मैक्सिमम होगा ना आपका मिनिमम होगा, ये आपको दिखा रहा है। इसका मतलब ये कह रहा है कि इसको छोड़ करके जो 2 पॉइंट है, एक पर आपका मैक्सिमम हो जाएगा और एक पर आपका मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसीलिए दिखा रहा है कि अगर ये 0 आ गया तो ये 0 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 वैल्यू पर कभी भी हमारे पास ये फंक्शन ना ये मैक्सिमम होगा ना ये मिनिमम होगा। इसके अलावा जो 2 पॉइंट है, इसी पर एक पॉइंट पर मैक्सिमम होगा और एक पॉइंट पर मिनिमम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ये +2 पे क्या था, आपका मैक्सिमम आया था, और -2 पे क्या था, मिनिमम आएगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या ना, हम इसके सेकेंड पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर क्या ना, सेकेंड आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ये है, आ जाइए। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्या है 5 का कौन सा लेंगे, ठीक है, ये 5 का अब हम लेंगे सेकेंड वाला, ठीक है ना, 5 का लेंगे सेकेंड वाला, ठीक है। चलिए तो 5 का सेकेंड पे आ गए। अब देखिए अब एक ने इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं,
हम एफ डैश एक्स करते हैं, एफ डैश एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, अगर डिफरेंस करेंगे साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, ये कास एक्स होगा, और कास एक्स का क्या होगा, हमारे पास माइनस का क्या हो जाएगा, तो ये साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कास एक्स माइनस क्या है ना, साइन एक्स आ गया। अब देखिए एफ डैश एक्स का दिखा देते हैं हम, जीरो दिखाते हैं, किसके लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो हमारे पास ये है, ये साइन एक्स, ठीक है, इक्वल में क्या आ जाएगा, ये कास एक्स। कास एक्स को नीचे भेजिएगा तो ये साइन एक्स अपान में क्या आएगा, ये कास एक्स, ठीक है, इक्वल में 1। तो बताइए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये टेन एक्स, और इक्वल में क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, 1। ये 1 है, बताइए ये टेन एक्स है, टेन एक्स, तो ये किसकी वैल्यू होती है, 10 पाई/4। 10 पाई/4 का मतलब क्या है, 45 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना आ गया, तो पाई/4 आ गया, x इक्वल टू कितना, पाई/4 आ गया। पहले से हमारे पास दो इंटरवल दिया हुआ था, x है बिलोंग टू क्या है, दिया हुआ था क्या ना, 0 से क्या ना, ये पाई, ठीक है। तो इसी के तो बीच में तो आया, इसी के बीच में तो क्या है हमारे पास, पाई/4। यही तो कहना चाह रहा है कि इसके बीच में एक वैल्यू आएगी, तो x की कितनी वैल्यू हो गई, तो x की हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई, 0 हो गई, बीच में क्या आ गया, तो पाई/4 आ गया, फिर क्या आ गया हमारे पास, ये पाई आ गया। x की 3 वैल्यू आई, हम तीनों वैल्यू पर क्या चेक करेंगे, हम मैक्सिमा और मिनिमा चेक करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं क्या ना, यहाँ पर एट लेते हैं क्या ना, एट एक्स इजकल टू हम 0 लेते हैं, और ये हमारे पास जो एफ एक्स है, जो एफ एक्स है यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, साइन 0, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, कास 0। तो यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू होता है 0, और कास 0 की वैल्यू कितना होता है, 1, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बार में क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर एफ एक्स का आ गया फाइनली, तो क्या आ गया, 1 आ गया, यहाँ पर एफ एक्स का आ गया तो 1 आ गया। अब लेते हैं एट एक्स इजकल टू क्या लेते हैं हम, पाई/4 लेते हैं, यहाँ पर एफ एक्स निकालते हैं, एफ एक्स क्या होगा, तो साइन पाई/4, ठीक है, अब प्लस में क्या होगा, कास पाई/4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन पाई/4 का मतलब होता है 1/√2, और ये है इसका भी होता है हमारे पास 1/√2, ठीक है। इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 2, ठीक है, ऊपर आ जाएगा 2, ठीक है, नीचे आएगा √2। रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो फाइनल आंसर आएगा √2, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम एट क्या ना, एक्स इजकल टू क्या ना, पाई पे, क्या है, पाई पे, एफ एक्स निकालते हैं, एट एक्स इजकल टू क्या ना, पाई पे। तो एफ एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू रखेंगे कि साइन क्या हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, कास क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। देखिए साइन 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है ये होती है 0, और कास 180 डिग्री की वैल्यू होती है, क्या होती है, -1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि -1 आ गया। अब बताइए मैक्सिमम किस पे आ रहा है, मिनिमम पे है। तो सबसे मिनिमम देखिए, यहाँ पर देखिए, आप देखिए ये √2 है, तो √2 की जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, यानी कि √2 की वैल्यू होता है 1.14 समथिंग होती है। तो इससे तो 1 से तो बड़ा हो गया ना, 1 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। और ये सबसे छोटी वैल्यू है, यानी कि क्या है, -1 आ गया। ये बड़ा वैल्यू है और ये सबसे छोटी वैल्यू है, तो सबसे बड़ी वैल्यू है 1.14 और सबसे छोटी वैल्यू है -1। यहाँ पर लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू, लिख देंगे मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या लिख देंगे, मैक्सिमम वैल्यू, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा अपने पास ये √2 हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू जो होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो आपका -1 हो जाएगा। पॉइंट दिखाना चाहते हैं तो पॉइंट दिखा सकते हैं, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या पूछा था, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, तो ये है इसका आंसर, ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए आइए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पे, आ जाइए, ठीक है। आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, ठीक है। चलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार। आइए देखिए, हम f डैश एक्स करेंगे, f डैश एक्स करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये 1/2 है,
इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो ये 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 2x। अब क्या करेंगे, f डैश x को 0 दिखा देंगे क्रिटिकल पॉइंट के लिए। f डैश x इक्वल में क्या दिखा दिए, 0। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये तो 2 से 2 तो कट ही जाएगा, यहाँ 4 माइनस 1/2, और ये क्या है हमारे पास, ये क्या नहीं, ये 2 है। ये क्या हमारे पास, ये 2 है और ये x है, इक्वल में 0 है। ये तो 2 से 2 कट ही जाएगा, तो हमारे पास है 4 माइनस x इक्वल में क्या आ गया, 0। तो x इक्वल टू का आया, तो हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो देखिए एक हमारे पास पॉइंट दिया था x बिलोंग टू आपका दिया हुआ था -2 और क्या आता है 9/4। ये 9/4 का मतलब क्या है, आप 9/4 का मतलब क्या है, 4.5 है, 4.5 है। इसी के तो बीच में थे तो पॉइंट आया, तो हमारा x की कितने पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट मिल गया ना। एक तो -2 मिल गया, एक क्या मिल गया, एक 4 मिल गया, और एक 4.5 मतलब ये 9/2 मिल गया। तो 3 पॉइंट मिल गया ना। अब तीनों को हम बारी बारी से क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। ठीक है, चलिए हम लेते हैं एट x इक्वल टू, सबसे पहले क्या लेते हैं, -2 पे। -2 पे हम क्या करते हैं, fx निकालते हैं, fx निकालते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, -2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो माइनस का 8 हो जाएगा। ये माइनस से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या रखेंगे, -1/2 है, और यहाँ पर क्या रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे 2, तो क्या होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4, ठीक है ना। तो ये 2 से 2, ठीक है ना, कैंसिल आउट होगा, ये 2 टाइम में। तो अब बताओ, ये माइनस का 8 आया, और यहाँ पर क्या है, ये माइनस का 2 आया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का कितना आ गया, तो 10 आ गया। अब क्या लेंगे, एट x इक्वल टू क्या लेंगे, हम लेंगे 4। ठीक है, एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स। चलिए यहाँ पर 4 पुट कीजिए, तो 4 चौका 16 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 4 पुट कीजिए, यहाँ 4 कीजिए, तो 4 चौका 16। ठीक है, तो माइनस का 1/2, और क्या होगा, सॉरी ये हाँ 4 रखेंगे तो 4 चौका 16। ठीक है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे। ठीक है, तो 4 चौका 16 यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है ना, 16, तो यहाँ क्या होगा, ये 16 हो जाएगा। अब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बार में, तो 8 टाइम। ठीक है ना, 2 बटे 16, तो ये बताइए 16 माइनस का क्या हो जाएगा, 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 16, क्या आ गया, 16। अब देखिए एट क्या पुट करेंगे, एट एक्स इक्वल टू क्या लेंगे, तो 9/2 लेंगे। क्या लेंगे, 9/2। चलिए एफ एक्स निकालते हैं, 9/2। चलिए ये 4 इंटू क्या है, 9/2 कर देते हैं। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 1/2 है तो 1/2, एक्स की वैल्यू है। ठीक है, हम इसको करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 9 की मल्टीप्लाई 2 बार, 9 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 बार। ठीक है, तो ये 9 इंटू 9, नीचे आएगा 2 इंटू 2, है ना, हो गया। तो हमारे पास ये 2 से तो कटेगा, 2 से तो कटेगा 2 टाइम। ठीक है, हमारे पास कितना हो गया, तो ये 9 दूना 18 हो गया। ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, ऊपर में थे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 81, माइनस का 81 हो जाएगा। नीचे क्या होगा, तो अपने पास 8 आ जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, तो अपने पास 8 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है ना, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 8 8 64 का, 8 8 64 का 4, कैरी आएगा हमारे पास 6। ठीक है ना, तो हमारे पास 8 1 8, 8 1 8, 8 6 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो 18 8 144। ठीक है, और माइनस का क्या ना, 81, और अपान में क्या हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब इसको निकालते हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, 4 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा 1, और यहाँ 14 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, तो 6, और अपान में कितना हो गया, 8। ठीक है, अगर बताइए अगर इसकी वैल्यू निकालें, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होगा, 8 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। ठीक है, 8 सत्ते 56 बच जाएगा कितना हमारे पास। ठीक है, 56 यानी 7 बच जाएगा, 7 यानी कि 70, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, दशमलव देंगे, 8 9 कितना हो जाएगा, 8 9 63, 8 9 63। ठीक है, 8 7 56, 8 8 64,
8 अट्ठाई 64, ठीक है ना, 70 है, ये 8 अट्ठाई 64, ठीक है, ये 7.8 आया। तो एक बात बताइए, सबसे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कौन आया? यहाँ पर देख रहे हैं -10 और यहाँ पर देख रहे हैं 16 और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 7.8, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा हो जाएगा? तो लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू, क्या लिखेंगे कि मैक्सिमम, क्या है मैक्सिमम, सॉरी बच्चों यहाँ पर ना 16 में से 8 जाएगा तो बच्चों 8 बचेगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 16, यहाँ पर आएगा सॉरी 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास, ये 8 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8। अब देखिए नीचे आइए तो मैक्सिमम वैल्यू लिखना है, ये तो 7.8 आया और ये आया हमारे पास 8 आया, ये तो अभी ज़्यादा है ना, तभी 8 हमारे पास क्या है ना, 8 तो ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू जो होगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अपने पास 8 हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अपने पास -10 हो जाएगा, यही क्या है, तो आपका ये आंसर है, ठीक है। चलिए आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है ना 5 है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है, हम क्या करते हैं इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, f' करते हैं, f' करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 2x - 1, ठीक है, और यहाँ पर इसको एक कंपोजिट फंक्शन है तो इसको लेट करते हैं तो इसको करना पड़ेगा, तो x को करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और ये 3 है कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, f' हमारे पास क्या आया, ये आया 2 और क्या है ये x - 1, ठीक है ना। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए f' को क्या दिखा देंगे हम, 0 दिखा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये x - 1, ठीक है ना, और इक्वल में क्या ना ये 0, तो ये 2 को नीचे भेजिएगा तो ये हो जाएगा 0, तो x - 1 इक्वल में 0, तो x इक्वल टू का आया तो 1 आ गया, x इक्वल टू का आया तो 1 आ गया, ठीक है। चलिए तो हमारे पास एक जो पॉइंट दिया हुआ था, एक हमारे पास जो ये पॉइंट दिया हुआ था, एक हमारे पास पॉइंट दिया होता है कि x बिलोंग टू क्या ना, x बिलोंग टू क्या ना ये -3 और क्या था ये 1 दिया हुआ था, ठीक है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आया यानी यहाँ भी 1 ही आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार -3 और ये क्या है यहाँ पर 1 ही आ रहा था, फिर यहाँ पे 1 तो दिया हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनली हमारे पास 2 ही पॉइंट मिलेगा, क्या है -3 और ये क्या है हमारे पास 1, ये तो दोनों सेम है, ठीक है ना, तो हमारे पास 1 मिला लेकिन वही मिला, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एट x इक्वल टू किस पे पुट करेंगे, हम -3 पर देख लेंगे, f(x) चेक कर लेते हैं, f(x) क्या आने वाला है, ठीक है ना। तो f(x) हमारे पास क्या ना, तो x - 1 का ये क्या ना होल क्यूब और प्लस क्या ना ये 3 है। चलिए इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, अब -3, जैसे -3 पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 का क्या हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, अब प्लस का क्या हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम माइनस यहाँ पुट करते हैं, -3 पुट करेंगे तो -3, तो -3 और -1, माइनस का 4 और यहाँ पे ये क्यू हो जाएगा। तो बताइए अगर -3 -4 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, ठीक है ना, यानी माइनस का क्या आ गया, तो ये 64 आ गया, अब प्लस का क्या नहीं ये 3 आ गया, यानी इसको निकालेंगे तो माइनस का क्या होगा, ये तो 61 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से लिखेंगे एट x इक्वल टू क्या ना 1, ठीक है ना, f(x) निकालेंगे क्या आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 1 पुट करेंगे, ठीक है, क्या पुट करेंगे 1, जैसे यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 ये तो हो जाता है 0, अब प्लस के क्या ना ये 3, तो ये तो हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा अपने पास 3, तो ये आ गया 3। तो बताइए मैक्सिमम वैल्यू का आया और मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या आया, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या आया और आपका मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या आया, ठीक है ना, ये बताना है, ठीक है ना। आइए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ना स्क्वायर होना चाहिए, मैंने क्यू कर दिया, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा वो कर लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर ये स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना, ये स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा स्क्वायर ही आएगा, तो यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा ये स्क्वायर आएगा, ठीक है। जब स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर आंसर हमारा वेरी करेगा, ठीक है ना, देखिए आ जाइए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या ना ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना।
स्क्वायर होगा तो ये कितना होगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, ये क्या होगा परसेंट 90 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू का आया 19 आया, यहाँ लिख देंगे कि मैक्सिमम वैल्यू का आया, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आया 90 और मिनिमम वैल्यू का आया मिनिमम वैल्यू का आया तो हमारे पास कितना आया, तो ये 3 आया, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसका आंसर है, ठीक है ना, ये है इसमें, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए। अब क्वेश्चन नंबर क्या ना 6 है, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 6 एक बार देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट द कंपनी कैन मेक इफ़ द प्रॉफिट फंक्शन इज ए गिवन बाई पी एक्स इक्वल में 41 माइनस 72x माइनस का 18x स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, ठीक है ना, यानी कि आपका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ पर आपको जो है मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ये निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। तो आइए हम पी एक्स को लेते हैं, पी एक्स को हम क्या करते हैं, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, पी डैश एक्स करते हैं। ये क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो जीरो, ये क्या होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा -72 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपने पास 18 दूना 36, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये x हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए पी डैश एक्स को क्या दिखाते हैं, जीरो दिखा देते हैं, जीरो। ये हो जाएगा माइनस का 72, ठीक है, और माइनस का क्या नहीं ये 36 इक्वल में क्या आया 36x इक्वल में क्या आ गया हमारे पास ये जीरो आ गया। अब बताइए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि -36, ठीक है, इक्वल में क्या होगा ये 72 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर क्या आया, x बराबर क्या आया हमारे पास माइनस का ये 72, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये 36 हो जाएगा, 36 होगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 दूना क्या होता है 72 होता है, ये क्या आएगा माइनस का 2 आ गया, x की वैल्यू क्या आया ये माइनस का 2 आ गया, ठीक है ना, x की वैल्यू क्या आ गया ये 2 आ गया। अब हम ये नहीं बता सकते कि x = 2 पे ये फंक्शन हमारा मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो हम क्या करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हमारे पास जो p डैश x है, जो p डैश x है वो क्या है, तो p डैश x हमारे पास है कि माइनस का क्या ना ये 72 है, और ये माइनस का क्या ना ये 36 क्या ना x है, ठीक है ना, यही ना है 36x है। अब हम p डबल डैश x करते हैं, p डबल डैश x, ठीक है, इसका क्या करते हैं हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और ये x का क्या होता है 1 होता है, तो ये -36 इंटू 1 कीजिएगा तो माइनस का क्या आ गया ये 36 आ गया, यानी हमारे पास वैल्यू का आया तो निगेटिव आया। निगेटिव मतलब है हम लिख सकते हैं एट x = -2 पे क्या होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ क्या ना मैक्सिमा, ठीक है ना। तो क्या निकलेगा मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलेगा पी एक्स का क्या ना मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो आइए जो पी एक्स है उसको हम नोट कर लेते हैं, पी एक्स हमारा है 41 माइनस का क्या ना 72x, ठीक है, माइनस का क्या है 18, और ये क्या है हमारे पास ये x²। अब देखिए ये 41 आ गया, माइनस क्या है 72 इंटू में x की वैल्यू कितना है -2 है, तो यहाँ पर रखते हैं -2। अच्छा माइनस का क्या है 18 और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर -2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है तो ये 41 आ जाएगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, और ये 7 दूना 14 हो जाएगा, तो प्लस में क्या होगा ये हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2 दूना 4 और 7 दूना 14 ये हो जाएगा प्लस का, और ये कितना हो जाएगा तो 18 चौका 72 यानी क्या होगा 72 हो जाएगा, 72। अब इस दोनों को ऐड करके 72 को माइनस कर, चलिए इसको ऐड करते हैं तो ये हो गया 5, और ये हो जाएगा हमारे पास ये 5 अब 4 कितना हो जाएगा 8, ये 185 माइनस में क्या हो जाएगा 72। अब इसको माइनस करते हैं, आ जाइए 5 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा तो हमारे पास ये 3,
5 में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा 3, 8 में से 7 जाएगा तो 1 और यह जाएगा 1, यानी हमारे पास जो px आया, जो px आया px, तो px आया यानी मैक्सिमम वैल्यू जो आया 113 क्या हो जाएगा ये यूनिट्स, यही क्या है इसका आंसर है, ठीक है ना। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है क्या आया 113, यही क्या है इसका आंसर है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते क्या है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।